हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है कि बाबा के मुंह से अगर इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रेडिबल बन जाएगा। अब तुम गधे हो क्या? मतलब है कि वो जो ब्रेन सर्जन है, वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ, ये इंसान की बातों में कुछ दम है। और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि अली विश्वास है, ये सब है। अरे यार, कुछ तो देखो। मतलब तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट उनकी बात ही देख लो। वो वेस्ट की विज्ञान का सहारा लेके बस इस चीज को गाली देने आते हैं। उनको खुद ही नहीं पता विज्ञान, उन्होंने खुद ही क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ी, कुछ और नहीं पढ़ा। मतलब एक तरफ पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है, नदी को बचाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इन पर अपना ही जो आश्रम है कोयम्बतूर के नजदीक, उसको लेकर केस चल रहे हैं। जर्नलिस्ट में भी मैंने इनके ऊपर ही बहुत कमेंट किया ना, मैंने लिखा हुआ है ऐसे कि बहुत सारे ऐसे हैं भारत के जिनको ये अमेरिका वाले पैसे दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, तो वो अमेरिका की बोली बोलना चालू कर देते हैं। उसकी टेक्निक, सबसे पहले मैंने एक सीरीज की थी वहाँ पे, ट्रुथ सीरीज करके। उसमें मैंने कितने 5 सीजन किए थे, एक सीजन में ऐसे 20-20 एपिसोड। उसमें सब एक्सप्लेन किया था एक एक करके कि ध्यान क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बट फिर वो इतना काम नहीं किया। तो फिर वो भारत में आया, फिर मैंने सोचा कि अच्छा और सीखते हैं इसको। तो फिर मैं सदगुरु के आश्रम में गया, फिर 9 महीने वहीं पे रहा सेवक की तरह। फिर वहाँ पे वो सारा सीखा, उनका जो क्रिया वगैरह जो होती हैं, ध्यान, सेवा, कर्मयोग, अपने आप को समर्पित करना क्या होता है। कि तुमको कुछ भी करने के लिए बोल दे कि हाँ, गोबर में मुँह में हाथ डालो, इसमें करो, तुमको कुछ भी करने के लिए तुम उपस्थित होने चाहिए हमारा शरीर। वो धीरे धीरे अहंकार कटता है ना उससे। अब तुम कहाँ IIT वाले कनाडा में जॉब कर रहे थे, अब तो वो कहाँ पे वो सेव साल के स्टिकर चिपकवा रहे हैं, कुछ और करवा रहे हैं। कितना वैसा लगेगा ना कि यार मैं तो इतना बड़ा इंसान हूँ, मेरे से ये करा रहे हैं। बट वो वहीं पे असली परीक्षा है तुम्हारी। तो फिर वो सीखा, फिर उसके बाद फिर बाहर आया, वहाँ पे पूरा हो गया। मतलब वही अब सब महादेव डायरेक्ट करे ना इसके बाद, मतलब 2021 के बाद सब महादेव डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर महादेव बोलो, कुछ महादेव पर छोड़ दिया महादेव। हाँ, उसके बाद मतलब मेरा एक ही काम था कि इस विष को, ये पूरा सत्य को वापस कैसे लेके आना है वो बता दो मेरे को, तो वो मैं कर दूंगा जो आपको करवाना है। इसका पीछे मेडिटेशन एक तरीका आपको मिला या क्या? नहीं, जो 4 जो मार्ग जो बताए हुए हैं वही है मेन तो। भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब जो मैंने जो किया है अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली में ज्ञान योग है। मतलब मुझे उसका नाम बाद में समझ में आया कि इसको ज्ञान योग बोलते हैं। ज्ञान योग मतलब कि हर चीज को तुम ज्ञान के थ्रू लॉजिकली तुम काट रहे हो। जो पहले जैसे शास्त्रार्थ करते थे ना, वो ज्ञान योग वाली चीज है कि हाँ, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, अच्छा मैं सही जवाब दे रहा हूँ, अपनी सहमत नहीं होगी, यदि मैं सही जवाब नहीं दे पाया तो मैं हार गया, आप जीत गए, वैसे वाला है ना। वो ज्ञान योग वाली चीज है कि तुम ज्ञान के अंदर जाके उस चीज पे पहुंच रहे हो। फिर उसके बाद ये क्रिया योग होता है। जैसे वो अभी वो गुरुजी बता रहे थे कि जो चक्र होता है, कुंडलिनी, जो 7 चक्र होते हैं, जब तुम क्रिया को ऊपर फोकस करते हो कि अभी मैं जैसे मेरा मुंह हिल रहा है तो क्रिया हो रही है ना, तो ये क्रिया कैसे हो रही है, इसको अंदर से जानना कि कौन सा स्विच पहले हिला, फिर उस स्विच ने कौन सा स्विच हिलाया। जैसे इसको मैं डोमिनो की तरह बताता हूँ लोगों को, कॉज एंड इफेक्ट। जैसे एक वो डोमिनो गिरा, उससे टक 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 सारे गिर जाते हैं ना ऐसे। तो मान लो जैसे क्रिया हुई कि मतलब एक विचार आया कि हाथ को ऐसे घुमाना है, और फिर वो कैसे वो विचार से यहाँ पे तरंग गई होगी, फिर वो यहाँ पे मसल से गया होगा, फिर वो हाथ कैसे घुमाया होगा। तो इसको जब तुम अंदर से देख के उसको जानना शुरू कर देते हो, वो क्रिया योग है। अभी क्या है ना, जर्नलिस्ट में भी मैंने इनके ऊपर ही बहुत कमेंट किया ना, मैंने लिखा हुआ है ऐसे कि बहुत सारे ऐसे हैं भारत के जिनको ये अमेरिका वाले पैसे दे देते हैं, अवार्ड दे देते हैं, तो वो अमेरिका की बोली बोलना चालू कर देते हैं। अब वो हो सकता है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि तुमको जो अप्रिशिएट कर रहा है ऑब्वियसली तुम उसके विचारों से सहमत होगे। बट वो अब अमेरिका के वो लोग ऐसे भी लोग भी नहीं है कि जो साइंस विज्ञान समझते हो। क्योंकि अभी मैं जैसे सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो है न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या? मतलब है कि वो जो ब्रेन सर्जन है, वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ, ये इंसान की बातों में कुछ दम है, उसमें दिमाग नहीं है क्या? मतलब और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि अली विश्वास है, ये सब है। अरे यार, कुछ तो देखो। मतलब तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो एटलीस्ट उनकी बात ही देख लो।
जो पूरा विज्ञान से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो ऐसे वाले जो लोग हैं ना, जो इस पे वैसे उंगली उठाते हैं कि बेसिकली वो ना तो वैज्ञानिक है, ठीक है, वो वेस्ट की विज्ञान का सहारा लेके बस इस चीज को गाली देने आते हैं। उनको खुद ही नहीं पता विज्ञान, उन्होंने खुद ही क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ी, कुछ और नहीं पढ़ा, मतलब उनको क्वांटम फिजिक्स का कुछ पूछोगे तो बोला ये नहीं आता मेरे को, तो क्या आएगा, तुमको समझ भी नहीं आता विज्ञान क्या चीज है अपने आप में। ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज को। मतलब ये इसमें उस वो बनने या ना बनने में क्या है, वो चीजों को समझोगे ना आप। अब आप भी करके देख सकते हो, आप करके देखने से क्या, ध्यान करने से बाबा बन जाओगे ऐसे थोड़ी होता है। तो वेशभूषा वो तो ठीक है, तुम संसार में रह के भी बिना संसार के रह सकते हो, मतलब, और वही सबसे बड़ी परीक्षा है। बट वो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हाँ तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये सब मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ ये तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए। ये अघोरी बाबा थे, उनसे ये सब सीखा, तंत्र वगैरह सीखा थोड़ा, फिर दूसरे वाले बाबा से, सब अलग अलग चीजों को जानते हैं ना। अब तुमको सारी चीजें सीखनी है मान लो, तो ये कैसे सिखाएगा, तुमको मंत्र को अलग से सीखना पड़ेगा, तंत्र अलग से सीखना पड़ेगा, ये चीज अलग से सीखनी पड़ेगी, भक्ति अलग से सीखनी पड़ेगी। जैसे प्रेमानंद जी भक्ति के बहुत बढ़िया है, तो देखो भक्ति आखिर आता है, ये है भक्ति। और दूसरे वाले टेक्निक है, जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स, ये सब कॉन्सेक्रेशन, ये सब यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अब तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा। अब वो समझे तो सामने वाला, उनके लिए तो भगवान ही अंधविश्वास है। कितने सारे भारत के ऐसे लोग हैं, तुम राम राम भी करने लग जाओगे, बोलेंगे कि ये तो गया तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। घर बैठे ऐसे उठाएं महाकुंभ के शुभ अवसर का लाभ। 144 वर्षों बाद आया महाकुंभ, एक ऐसा शुभ अवसर जो जीवन में आध्यात्मिकता और सकारात्मकता का संचार करता है। इसलिए माई ज्ञानालया आपके लिए लेकर आया है एक विशेष सुविधा। मित्रों, इस पावन अवसर पर रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। ऐसे में अगर आप 12 फरवरी 2025 तक हमारी वेबसाइट myghyanalay.in वेबसाइट से रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष ब्रेसलेट इत्यादि ऑर्डर करते हैं, तो ये सभी चीजें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के पवित्र जल से शुद्ध करके आपके पास भेजी जाएंगी, जिससे आप घर बैठे ही महाकुंभ के पुण्य और त्रिवेणी संगम की पवित्रता का लाभ उठा सकें। ध्यान रहे, यह सुविधा केवल उन श्रद्धालुओं के लिए है जो 12 फरवरी 2025 से पहले प्रीपेड ऑर्डर करते हैं। COD ऑर्डर और 12 फरवरी के बाद किए गए ऑर्डर्स पर यह लाभ उपलब्ध नहीं होगा। तो अभी जाएं myghyanalay.in वेबसाइट पर और इस दिव्य अवसर का लाभ उठाएं। वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।